नमस्ते। देखिए हम अक्सर ज्योतिष में ये बात सुनते हैं कि अ, ये आपका ग्रह अच्छा है या ये भाव अच्छा है, ये भाव जो है वो पीड़ित हो गया है, इसलिए आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी पॉज़ करके एक बार सोचा है कि जो ये वर्ड्स हैं संस्कृत के ग्रह, भाव, दशा, इनके मीनिंग्स क्या हैं? क्योंकि देखिए जो संस्कृत भाषा है उसका सिर्फ एक लिटरल मीनिंग नहीं होता है। वो आप समझिए कि हमारे मनोमय कोश और यहाँ तक कि आनंदमय कोश तक जाता है। तो लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन मैं ये कहूँगा कि हमको कोई भी संस्कृत वर्ड को एटलीस्ट 3 लेवल तक लेके जाना चाहिए। यानी कि देखिए कोई भी संस्कृत जो वर्ड है उसका एक तो भावार्थ होता है यानी लिटरल मीनिंग, एक उसका इम्प्लाइड मीनिंग होता है यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है, जो हम हमारे मनोमय कोश तक जिसको कनेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा होता है लक्ष्यार्थ यानी सूक्ष्म, कि वो किस चीज़ की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो जब भी हम किसी कुंडली को देखते हैं, कभी भी हम चार्ट को एनालाइज करते हैं, हमारे को इस चीज़ को हमेशा समझना चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए जब भी आप किसी भी संस्कृत के वर्ड को पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी टेक्स्ट की ट्रांसलेशन उठाएंगे तो भाव को वो इंग्लिश में हाउसेस लिख देगा, ग्रह को प्लैनेट लिख देगा, लेकिन क्या ये उसका एक्चुअल मीनिंग कन्वे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हम लोगों को यही पॉज करके सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, इस चीज़ के ऊपर अध्ययन करेंगे, तो ही आपको ज्योतिष जो है वो आपको क्या समझाना चाह रहा है, वहाँ पे आप जा पाएंगे। देखिए ज्योतिष जो है उसका ओरिजिन हम सब जानते हैं कि संख्या फिलॉसफी से हुआ है, संख्या के साथ जोड़ा गया है। संख्या बहुत डिटेल्ड फिलॉसफी है, उस पे कभी अलग से एक वीडियो करेंगे, बट आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हमारे को इन वर्ड्स को समझना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्टार्ट किया था भाव से, तो देखिए भाव वर्ड जो है संस्कृत का, उसका जो बीज है, जो रूट है, वो भू यानी भूमि से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली अगर हम भाव शब्द के धातु को पकड़े, भू को पकड़े, भ को पकड़े, तो वो ये समझिए कि वो एक मटेरियल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, यानी समथिंग विच इज, जो है, जो एग्जिस्ट करती है। तो ये चीज यहां से हमारे को समझ आ जाती है कि भा वर्ड से भाव जो है वो एग्जिस्ट करता है, वो है, ये हमारे को यहां पे समझना चाहिए। लेकिन भाव के और मीनिंग्स भी हैं। भाव का मतलब इमोशन भी है, क्योंकि हम कहते हैं आज ये गुस्से के भाव में है या आज ये दुख भाव में है, तो इस प्रकार से भी हम देखते हैं। तो एक इमोशनल मीनिंग भी भाव का हम देख सकते हैं, यानी वो किस रस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी हमको भाव शब्द से समझ में आता है। तो जब भी आप कुंडली के 12 घरों को देखते हो तो ये समझिए कि हर घर किसी प्रकार के भाव, यानी मटेरियल प्लेन पे क्या है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमोशनल प्लेन पे एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, और एक सूक्ष्म उसको भी वो भाव जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे को कोई भी घर जब हम देख रहे हैं उसको इस प्रकार से समझना है। जब हम इन्फ्लुएंसेस भी देखेंगे वो भी हमारे को इसी प्रकार से देखने हैं कि कोई ग्रह फिजिकल लेवल यानी मटेरियल प्लेन पे किस प्रकार से उस भाव पे, उस घर पे एक्ट कर रहा है, इमोशनल प्लेन पे कैसे कर रहा है, और सूक्ष्म यानी लक्ष्यार्थ किस तरफ वो पॉइंट कर रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, अगर हम चौथा भाव पकड़ें तो फिजिकल लेवल यानी मटेरियल लेवल पे तो चौथा घर जो है वो भूमि को रिप्रेजेंट करता है, वाहन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम रिलेशंस की बात करेंगे तो आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम इसके
मनोमय यानी एस्ट्रल लेवल पे जाते हैं तो ये सुख को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए सुख जो है वो कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, वो आप फील करते हो, यानी वो आपके एस्ट्रल प्लेन यानी मन के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो फोर्थ हाउस का जो आप समझिए कि इनर मीनिंग है वो ये है कि सुख जो है वो आप चौथे स्थान से देखते हो, उसके अंदर का जो मीनिंग है। मदर के साथ आपके कैसे रिलेशन हैं, इमोशंस, वो सब भी फोर्थ में आ जाते हैं इसी वजह से। देखिए अगर आपके घर में कलेश होगा तो नेचुरल है आप कभी भी सुख फील नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये इफेक्ट आ जाएगा कि अगर आपके चौथे स्थान पे मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, तो हो सकता है आप सुखी ना हो, बट मंगल की दृष्टि से हो सकता है आपके पास घर अच्छे हों, लैंडेड प्रॉपर्टीज हों, शनि की दृष्टि की वजह से वाहन हो। तो फिजिकल लेवल पे तो ये ग्रह आपको चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन सुख का हमेशा से जो अभाव है वो रहेगा। अब हम आते हैं इसके सूक्ष्म पे। तो देखिए जैसे मैंने बोला था कि मिनिमम हमें 3 लेवल्स तक तो जाने हैं, तो चौथा स्थान जो है वो मोक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपको जिंदगी में एक्सेस सुख होगा तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वैराग्य डेवलप हो सकता है, या सुख का अभाव हो उससे भी वैराग्य डेवलप हो सकता है और आदमी जो है वो संन्यास की तरफ बढ़ जाता है। अब अगर आप एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको बहुत सारे सन्यासियों के एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि बहुत सारे राजा जो हैं वो सन्यासी हुए। जैसे भगवान महावीर हैं, वो एक राजा के घर पैदा हुए थे, उनको सुख का कोई अभाव नहीं था, यानी कोई कमी नहीं थी सुख की, लेकिन इतना सुख देखने की वजह से भी उनको वैराग्य आ गया। सिमिलरली अगर आप भगवान बुद्ध की बात करेंगे तो वहाँ पे भी सिमिलर केस है, वो राजा के घर पैदा हुए और एक्सेस लग्जरीज थी उनकी लाइफ में, लेकिन अगेन उनको वैराग्य सुख की वजह से आ गया। तो कभी भी आप कोई भी भाव को जब आप देख रहे हो, किसी घर को देख रहे हो, हाउस को, आपको इस लेवल पे जाकर उसको समझने की कोशिश करनी है, तभी ज्योतिष जो है वो आपसे बात करना शुरू करेगा। देखिए ज्योतिष जो है वो किताबों से नहीं आ सकता है, वो 4 वीडियोस देखने से नहीं आ सकता, क्योंकि ज्योतिष जो है वो एक विद्या है और विद्या जो होती है वो देवी होती है, वो लिविंग होती है। इसी वजह से हमेशा बोला गया है कि ज्योतिष जो है वो किसी हमेशा गुरु से सीखिए, क्योंकि नॉलेज जो है वो लाइव ट्रांसफर होती है, वो शक्ति है वो ट्रांसफर होगी, वो किताब से आपको खाली कभी नहीं मिल पाएगी। अब भाव पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसी प्रकार से अगर हम ग्रह की बात करें तो देखिए जो ग्रह शब्द है, ग्रह का जो मीनिंग है अगर आप देखेंगे तो उसका धातु भी ग्रह है, यानी कि ग्रहण करना। तो ग्रह इज नॉट इक्वल टू जस्ट अ प्लैनेट। कभी भी आप कुंडली एनालाइज कर रहे हैं तो प्लैनेट जो है वो कभी भी ग्रह का पूरा मीनिंग आपको नहीं समझा पाएगा, क्योंकि ग्रह जो है वो जब किसी घर में बैठता है तो उसका ग्रहण कर लेता है, उसको ग्रैस्प कर लेता है, सीज कर लेता है, पकड़ लेता है। इस तरह से आप देखिए जैसे आपका अपना घर है, हम घर को भी ग्रह बोलते हैं और प्लैनेट को भी ग्रह कह रहे हैं। जब आप घर के अंदर आ गए तो घर ने आपका ग्रहण कर लिया है। इसी वजह से घर की एनर्जीज जो है वो भी हमारे स्टेट ऑफ माइंड को इफेक्ट करती है। आपके ऑफिस का, कई बार लोग जैसे बोलते हैं हमारे ऑफिस में बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज जो एनर्जीज हैं उस ऑफिस की, उस जगह की, वो आपको ग्रैस्प कर लेती है जब आप सीज कर लेती है, जब आप उस जगह में जाते हैं। इसी प्रकार से कोई भी जो ग्रह है वो आपको सीज करता है, वो आपको पकड़ता है। जिस घर में बैठा होगा उसको भी वो पकड़ेगा और उसको अपने हिसाब से मूव करेगा, क्योंकि उसने उसका ग्रहण कर लिया है। इसलिए जब भी आप इंटरप्रिटेशन करें तो इस तरह से सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्थिर कारकों की बात करें तो देखिए सूर्य जो है वो हमारा आत्मा कारक है। अहम को, हमारी आत्मा को वो सॉरी नॉट अहम, अहम तो अहंकार हो गया जो आपका लग्न रिप्रेजेंट करता है, बट सूर्य जो है वो आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो
अगर आपका सूर्य अच्छी पोजीशन पे है कुंडली में तो नेचुरली है उससे, जैसे हम लोग बोलते हैं ओल्ड सोल्स हैं या इसको रियलाइजेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, इन चीज़ों को ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी का सूर्य दसम स्थान में बैठा हो, दसम में सूर्य जो है वो दिग्बली होता है, क्योंकि वो नून के समय यानी 12 बजे के आसपास आपको होराइजन में सबसे ऊपर पोजीशन पे मिलता है, सबसे टॉप पे आपको दिखता है। तो उस टाइम सूर्य की एनर्जीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। और अगर आप उस समय की कुंडली बनाएंगे तो सूर्य जो है वो दसम स्थान में मिलेगा। और ज्योतिष के जो प्रिंसिपल्स है वो कहते हैं कि सूर्य अगर दसम में होगा तो वो दिग्बली है। तो ऐसे जातक जिनका दसम में सूर्य आएगा, तो देखिए बहुत लोग बोलेंगे कि कर्म स्थान में है तो इसको टॉप पोजीशन मिलेगी, हाई पोजीशन मिलेगी, एग्रीड, बट दैट इज ऑन अ मटेरियल प्लेन। अपने प्रोफेशन में किसी भी प्रकार का काम करेंगे तो ही विल बी दी बॉस, यानी वो राजा की तरह बैठेंगे, उनको कुर्सी मिलेगी, गद्दी मिलेगी बैठने को, प्रोफेशनली अगर आप देखो तो। लेकिन अगर आप दसम स्थान के मीनिंग्स में घुसेंगे, इनर मीनिंग्स में जाएंगे, तो दसम स्थान सिर्फ कर्म नहीं है, वो आपके पूरे कर्म क्षेत्र को, यानी आप इंटरनली किस प्रकार हैं, आपके लाइफ के प्रिंसिपल्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लोग जिनका दसम में सूर्य बैठा हो और वो अगर पीड़ित ना हो तो वो दसम को यानी कर्म को पूरे तरीके से समझिए पकड़ लेगा, उसको ग्रास्प कर लेगा। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत प्रिंसिपल्ड होंगे अपने काम में, वो कोई भी काम जो है गलत करना पसंद नहीं करेंगे। दे विल गो बाय देयर ओन रूल्स इन लाइफ, जो उनको सही लगेगा उस हिसाब से वो चलेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब देखिए आत्मा कारक भी है, तो डेफिनेटली वो कर्म योगी बनने की कोशिश करेंगे, प्रोवाइडेड अगर उनको दशा भी सपोर्ट करे। अभी दशा पे भी आऊँगा मैं आगे चल के। तो वो कर्म योगी बनने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी लाइफ बढ़ेगी, जैसे जैसे वो एज होंगे, उनकी कर्म से डिटैचमेंट आ जाएगी, क्योंकि सूर्य अल्टीमेटली आत्मा कारक है, तो आपको वो डिटैच करेगा ही करेगा। देखिए सूर्य जो है वो सेपरेटिव प्लैनेट भी उसको बोला गया है, अगर आप पढ़ेंगे ज्योतिष की किताबें तो उसको क्रूर ग्रह भी बोला गया है। वो जहाँ पे भी बैठता है वहाँ पे डिटैचमेंट लेके आता है, तो इसलिए ऐसे लोगों का कर्म से डिटैचमेंट हो जाएगी। सिमिलरली आपने देखा होगा अगर सप्तम में सूर्य हो तो बोलते हैं ऐसे लोगों की वाइफ से जो है डिटैचमेंट हो जाती है, सेपरेट रहते हैं। इनफैक्ट मैंने चार्ट्स देखे हैं, सेम घर में रह के भी अलग अलग रूम्स में सोएंगे। या ऐसे लोगों की क्या होता है कि ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं या उनकी ट्रैवलिंग बहुत रहती है, अगर सन का कनेक्शन 7th हाउस से या 7th लॉर्ड से आ जाए तो बीच बीच में उनको सेपरेट होकर अपनी वाइफ से रहना पड़ता है, भले ही कितने मर्जी अच्छे रिलेशन हो उनके आपस में। तो इस प्रकार की टेंडेंसीज जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो इसलिए ग्रह को भी हमेशा समझिए कि वो किस प्रकार से एक्ट करता है, वो आपका ग्रहण कर रहा है। अब हम आते हैं दशा पे, बिकॉज वो भी ग्रह और भाव के साथ जुड़ी हुई है। अब देखिए बहुत बार होता है, लोग कहते हैं ये दशा चल रही है, ये अच्छे रिजल्ट देगी, जनरलाइज कर देते हैं। देखिए आप कुछ चीज़ों को तो जनरलाइज कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें जनरलाइज भी नहीं हो सकती हैं। अब जैसे मैंने बताया जो ग्रह है वो ग्रैस्प करता है, तो जब सपोज कीजिए आपकी कोई नई दशा शुरू होती है तो जो पुरानी दशा की एनर्जीज हैं, उन्होंने जिन्होंने आपको पकड़ रखा है, आपका ग्रहण कर रखा है, वो आपको छोड़ देंगी। और जो नई दशा शुरू हुई वो आपको पकड़ लेंगी, वो सीज कर लेंगी, वो ग्रैस्प कर लेंगी। तो फिजिकल लेवल पे तो अलग तरीके से एक्ट करेगी, इमोशनल लेवल यानी मेंटल लेवल पे उसका इफेक्ट अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल शनि महाराज हैं हमारे, अब उनसे बहुत भय है लोगों को, उस दशा से बहुत डरते हैं, अरे शनि की दशा आ गई बड़ी दिक्कत होगी। तो देखिए अगर शनि अच्छे भी कुंडली में बैठे हैं, राजयोग कारक हैं आपकी कुंडली में, अच्छे योग में बैठे हैं, तो भी देखिए जब शनि ने आपको ग्रास्प किया तो पहली बात, क्योंकि शनि जो है वो डिसिप्लिन प्लैनेट है, वो आपको डिसिप्लिन में लेके आएंगे। सबसे पहले आपको डंडे से पिटाई करेंगे ताकि आप डिसिप्लिन में आ जाए। अगर आप आलस करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं आप काम करें, हार्ड वर्क करें। तो फिजिकल लेवल पे आपको हार्ड वर्क कराने वाले हैं शनि, अगर उनकी दशा आती है, भले ही वो राजयोग कारक ग्रह हैं। अब मेंटल लेवल पे देखिए हार्डशिप जब देंगे तो आपको स्ट्रेस तो वो ग्रह देने वाला है। तो अगर आदमी उस समय डिटैच हो जाए इमोशन से तो वो ठीक अच्छा काम कर पाता है। और
शनि जो है वो योगी भी हैं, तो ऑटोमेटिकली आप समझिए डिटैचमेंट आती जाएगी आपके अंदर, और आप जो वर्ल्ड का मीनिंग है वो समझने लग जाएंगे कि यार इसका मीनिंग क्या है, ये रिलेशंस जो हैं ये क्या मान्य समझिए मायना है इनका, रिलेशंस का हमारी लाइफ में, कि लोग किस तरह से ड्रामा करते हैं, कैसे खेल खेलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएंगी। क्योंकि शनि जो है उनकी एनर्जीज इस प्रकार की, ऐसा भी बोलते हैं कि शनि जो है वो बहुत रूखा प्लैनेट है, तो एग्जैक्टली इसलिए वो आपके अंदर ये रूखापन भी लेकर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे को देखना है। अब दशा शब्द जो है वो दिशा दिखाता है, मतलब किस डायरेक्शन में आप जाने वाले हैं वो आपको दशा जो है वो दिशा दिखाएगी। तो दशा को हम इस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं। तो जब भी आप कुंडली को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो भाव और ग्रह का कॉम्बिनेशन ज़रूर ध्यान से समझिए कि वो किस डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा है। और जब आप इस प्रकार अवेयर होंगे तो ही ज्योतिष जो रियल मीनिंग कन्वे करना चाहता है उसको समझ पाएंगे। क्योंकि ज्योतिष जो है वो सिर्फ रिलेशंस, शादी, पैसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र जो है वो एक स्पिरिचुअल साइंस भी है, वो आपको अध्यात्म की तरफ भी लेके जाती है। और जैसे जैसे आपका अध्ययन ज्योतिष में और गूढ़ होता जाता है तो आपके अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी जो है वो भी जाग जाएगी, और ये जो भाव है, जो ग्रह हैं, ये आपसे बात करने लग जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।